तो मैं क्या बता रहा था, हाँ एक ठग था, बड़ी अच्छी कथा, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में भी सुनाई, गुरु पूर्णिमा पे भी सुना रहा था। तो वृंदावन में किसी कथा में वक्ता ने कह दिया कि भाई वृंदावन चले जाओ, तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो एक श्रोता को इतना विश्वास हो गया इस बात पे, उसने ये विचार नहीं किया कि वक्ता तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी मिल जाएंगे। उसको लगा कि ये वक्ता कह रहे हैं, इसका मतलब मिल जाएंगे। और तुरंत कथा से बाहर निकलते ही वृंदावन चला गया सीधा ठाकुर जी में। ऐसे ही पता है कौन गए थे? मधु पंडित, जिनको गोपीनाथ जी मिले, जो तीसरे ठाकुर है ना, मधु पंडित। मधु पंडित जी की भी ऐसी कथा है। बंगाल में कथा सुन रहे थे तो वक्ता ने कह दिया कि श्री वृंदावन में यमुना पुलिन पर वंशी की टेर सुनाई दे रही थी, तभी देखा कि कौन है, अरे श्याम सुंदर विराजमान है। अरे भैया वो श्याम सुंदर आज भी यमुना तट पर वृंदावन में बैठे हैं। ये बात सुनते ही मधु पंडित जी ने कथा वक्ता को प्रणाम किया, तुरंत भागे वृंदावन। विश्वास, पूछा नहीं कौन सा तट था, कौन सा पेड़ था पास में, या कौन सी गली थी, वृंदावन में यमुना तट बोला है व्यास जी ने। इतना अटूट विश्वास, चले गए और यमुना तट पर जाकर के ढूंढने लगे, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मदन मोहन, कहां है गोपीनाथ, कहां है राधा मोहन। पुकारते 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 एक दिन हार करके बैठे और यमुना तट पर बोले, व्यास जी गलत नहीं थे, आप ही मुझसे मिलना नहीं चाहते। व्यास जी ने तो सही पता बताया था कि आप वृंदावन में हो, लेकिन ये आप ही हो जो मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। और ऐसा कहकर के रोने लगे। जमुना जी में बाढ़ आ गई थी, जिस टीला पे बैठे थे वो टीला धंसने वाला था और इतने अचेत अवस्था में थे कि अपने आप को बचा नहीं पाए। ठाकुर जी ने देखा, अरे भैया ये टीला धंस जाएगा, ये मधु पंडित जमुना जी में बह जाएगा। तो ठाकुर जी बोल पड़े, ए मधु पंडित, तेरो टीला बह जाए। टीला समझते हैं, मिट्टी का ऊंचा सा बन जाता है। तो ठाकुर जी बोल पड़े, ए मधु पंडित, अपने आप को संभाल, तेरो टीला जमुना जी में बह जाएगा। तो स्वर सुन के पहले तो मधु पंडित आनंदित हो गए कि ठाकुर जी आ गए, लेकिन तुरंत अचेत होकर के बोले, अब नहीं आऊंगा, अब तो आप ही बचाने आओ। ठाकुर जी बोले, अरे आकाशवाणी करना हमारा स्वभाव है, हम आकाशवाणी से सबको बता देते हैं क्या करना क्या नहीं करना, प्रत्यक्ष प्रकट जल्दी नहीं होते। तो मधु पंडित बोले, तो फिर डूब जाने तो क्या आपको जल्दी पड़ी है, हम मर जाते हैं, आप मत आओ हमारे सामने। जैसे ही टीला जमुना जी में खिसकने लगा, ठाकुर जी ने 3 बार कही, मधु पंडित संभालो खुद को, नहीं संभाले तो तीसरे बार में तो श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए और मधु पंडित जी का हाथ पकड़ के बचाया और श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए। तो एक व्यक्ति ऐसी कथा सुन के वृंदावन चला गया और वृंदावन में जाकर के ढूंढने लगा। वक्ता ने कहा है श्याम सुंदर वृंदावन में है। सबसे पूछता, ठाकुर जी कहाँ हैं? कोई कहता मंदिर में चले जाओ, भीतर हैं। तो देखता रहता, कपाट बंद हो जाते तो फिर पुजारी जी से कहता, ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले गैया चराने गए। कहाँ गए? भांडीर वन गए। भांडीर वन चला गया, वहां जाकर के किसी गैया चराने वाले से बोला, ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले वो तो यहाँ नहीं है वृंदावन में। तो फिर वापस वृंदावन आ गया। उसका इतना विश्वास हो गया, जो जो कह देता था उसी बात को करने लगता। तब ये ठग ने देखा कि भाई ये दुनिया भर से पूछ रहा है, बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, उसके हाथ में सोने की अंगूठी है, बैग बस्ता है, इसमें भी कुछ सामग्री तो होगी, इसको हम पकड़ लेते। और ठग ने जाके कहा, तुमको ठाकुर जी से मिलना है? बोले हाँ मिलना है भैया, आपके हाथ जोड़े मिलवा दो। बोले एक काम करो, जमुना जी पे चलो, सारे कपड़े उतारो। कपड़े उतार दिए। बोले अंगूठी भी सब उतार दो। अंगूठी उतार दी, सब अपने जेवर उतार दिए। बोले अब क्या करना? बोले कंठ भर गंगा जी जमुना जी में चले जाओ और जमुना जी में जाकर के श्याम सुंदर को पुकारना प्रारंभ करो, मिल जाएंगे। तो कब मिलेंगे? बोले मैं खुद बोलूंगा आंख खोलो, तभी आंख खोलना। इतना विश्वास। भयंकर सर्दी का समय, जमुना जी में चला गया, कंठ भर खड़े होकर के और बस पुकारने लगा, श्याम सुंदर आ जाओ, हे श्याम सुंदर, मदन मोहन, हे मधुसूदन, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, जल्दी आ जाओ, मुझे दर्शन दे दो। वो ठग जो लेके गया था उसने सब सामग्री चुरा ली, बैग बस्ता सब उठाया, लेके वहां से भाग गया। और वो आदमी खड़ा खड़ा पुकार रहा है, ठाकुर जी आ रहे होंगे, हे श्याम सुंदर, मदन मोहन, मुरलीधर, वृंदावन चंद, जल्दी आओ, मुझे दर्शन दे दो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो बस उत्साह में पुकार रहा है, ठाकुर जी जल्दी आ जाओ, जल्दी। और फिर बोलता है, गुरुजी
ठाकुर जी आ गए क्या, और बाहर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो फिर सोचता है अभी आए नहीं होंगे, तभी गुरुजी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। शाम हो गई तब किशोरी जी को उस पर दया आ गई, और किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी जाके बोली, सुनो ये जमुना जी में एक भक्त खड़ा है, इसको जाके दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले, साधन शून्य, उसने जीवन में कुछ किया नहीं और बस आकर के यहाँ खड़ा हो गया है, आकर के खड़ा होकर के मेरे को पुकार रहा है, ऐसे कैसे मिल जाऊंगा। किशोरी जी बोली, साधन साधन देखते रहते हो, किसी व्यक्ति की तत्परता देख रहे हो, उसकी तड़प देख रहे हो, कितना व्याकुल है वो, जल्दी जाओ दर्शन दे के आ। ठाकुर जी बोले, ठीक है हम जाते हैं। ठाकुर जी चले गए और ठाकुर जी सामने खड़े आके वंशी बजा रहे हैं, स्वयं प्रकट हो गए ठाकुर जी। तो वो भक्त अंदर खड़ा खड़ा बोला, आहा इतनी मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है, आप कौन हैं। ठाकुर जी बोले, जिनको तुम पुकार रहे हो हम वही हैं, चलो आंख खोलो हमारा दर्शन करो। अच्छा ठाकुर जी आप आ गए, बोले हाँ। आप राधारमण जी हो, बोले हाँ मैं राधारमण हूं। आप वही मदन मोहन हो, यशोदा जी के लाला, बोले हाँ मैं वही हूं। अच्छा बाहर मेरे गुरु जी बैठे होंगे, उनसे कह दो वो मुझे आज्ञा कर दें कि मैं आंख खोल लूं तो मैं खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा, उनसे कहो। ठाकुर जी बोले, दारी के हम तेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं और वो गुरु को ढूंढ रहा है, और वो गुरु कोई नहीं है, ठग है वो। तो तुम्हारे सोना चांदी सब चुरा के भाग गया है उस जिसको तुम गुरु कह रहे हो। ये तो किशोरी जी को दया आ गई तो हम तुमको दर्शन देने आ गए, वो कोई गुरु नहीं है। भक्त रोने लगा, आप कैसे कह सकते हैं, उन्होंने ही तो आज्ञा की थी कि जमुना जी में चले जाओ, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, सब अपने आभूषण उतार के चले जाओ, तुमको श्याम सुंदर मिलेंगे। अरे मेरे गुरु तो कितने श्रेष्ठ हैं, सुबह से शाम हुई और आप सामने आ गए हो और आप उन गुरु को ठग बोल रहे हो। वो मेरे गुरु ठग नहीं हो सकते। लेकिन नाथ क्षमा कर, मैं तो तभी देखूंगा जब वो आके बोलेंगे कि आंख खोलो। ठाकुर जी बोले, खड़ो रहे यहीं पे, मैं तो जा रहा हूं। और ठाकुर जी वापस चले गए। श्री जी बोली, दे आए दर्शन। अरे श्री जी आप भी कैसे इनके पास भेज दे हो, उन्होंने कह रहा है कि गुरु जी बुलाओ, और बाको गुरु मैं जानू वो ठग है एक नंबर को, उन्होंने कह रहा बात है कि बाव की आंख, अब एक ठग के कहवे पे दर्शन दूंगा मैं। श्री जी बोली, दर्शन तो देने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, बोले ठग को ढूंढो, उसको ले जा करके जमुना जी पे उससे बुलवाओ कि आंख खोल, और फिर उसको दर्शन तो फिर आओ। श्री जी बोली, मैं, ठाकुर जी बोले, मैं ठग के पास जाऊंगा, बोले जानो तो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, जय हो किशोरी जी, बड़ी सरल हो आप, आपकी सरलता में कभी कभी हम पिस जाऊं। ठाकुर जी गए वृंदावन में, ढूंढ रहे हैं ठग कहां है। वो ठग दिन भर में कितनी कमाई करी गिन रहा था, इतने में ही ठाकुर जी पहुंच गए। आहा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर कमर पे हाथ धर के उसके सामने खड़े हैं। उसने जैसे ही देखा, रूप माधुरी देख करके, रूप स्वरूप देख करके, वो पहले तो हक्का बक्का रह गया, नेत्र खुले रह गए। बोले आप, बोले श्री वृंदावन चंद ठाकुर जी हैं हम। अरे नाथ, मैं आज तक सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ठग हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन आज आपको सामने देख करके मुझे मन में आ रहा है कि मैंने पाप नहीं किया, मैंने भी पुण्य किए हैं, जो आप मेरे सामने खड़े, आपके मुझे दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले, काम तो तेने एक भी अच्छो ना किया है, लेकिन तेरो चेला इतना बढ़िया मिलो, जाकी वजह से तो मेरे दर्शन है रहे हैं। अब जल्दी चल और वाकू जाकर के आज्ञा कर कि वो नेत्र खोल के मेरा दर्शन कर ले। ठाकुर जी ठग को पकड़ करके ले गए जमुना जी, और जमुना जी जाकर बोले, अब इसको बोलो कि नेत्र खोल करके श्याम सुंदर के दर्शन करो। तब वो ठग आया, उसने कही, अरे भैया जल्दी नेत्र खोल ले, साक्षात श्री राधारमण लाल तेरे सामने खड़े हैं। जब अच्छा गुरुजी आप आज्ञा दे रहे तो मैं खोलूंगा। फिर नेत्र खोल करके देखे, तब ठाकुर जी के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किए और चरणन में वंदन किए। ठाकुर जी बोले, भैया मान गए तो है, तेरी भक्ति मान गए, एक ठगते ने गुरु बना लिए। आपसे हमारी एक प्रार्थना है, आप चाहो तो अभी अंतर ध्यान हो जाओ, पर हमारे गुरु जी को ठग मत बोलो, वो ठग नहीं है, हमारे गुरु जी हैं, उनकी आज्ञा से आप मिले। ये बात हम क्यों बता रहे हैं, भगवत संबंधी कोई एक बात झूठ झूठ में भी बोल दे, आप उस पर विश्वास करके मान लो। गुरु वाणी से भगवान मिलते हैं, बात सत्य है, रसिकों की आज्ञा से, संतों की आज्ञा से ठाकुर जी मिलते हैं, सब बात सत्य है, पर इन सब बातों की बात एक, भरोसे से भगवान मिलते हैं ठाकुर। और वो प्रिय बनने के लिए जो करना पड़े वो आज से करना प्रारंभ कर दो, आपका कल्याण संभव हो जाएगा।
आपका कल्याण निश्चित है। तो समझ में आ गई बात सबको? हमारा कल्याण क्या है कि हम हरि के प्रिय हो जाएं, बस। वहां समर्पण होगा ही नहीं। समर्पण अतिशुद्ध शब्द है, और वह अतिशुद्ध समर्पण शब्द ठाकुर जी और ठाकुर जी के जनों के प्रति ही हो सकता है। आपको कोई कुछ कहना है, आप खड़ी क्यों हो गई हैं? अच्छा बैठ जाओ, पाम वाम सो गया होगा। मैं तो डर गया, मैंने क्या बात है पता नहीं। तो हमारी बात समझ में आई आपको? कई लोगों के मन में होता है कि महाराज जी तो कथा में कह रहे हैं कि हरि विमुख के प्रति संबंध समर्पित नहीं हो सकता, लेकिन हमको तो इससे बहुत प्रेम है और ये हरि विमुख है। प्रेम नहीं है, वो आकर्षण है, और दूसरी भाषा में कह दें तो मोह है। और ये मोह हो, आकर्षण हो, ये बहुत लंबे समय तक रहता नहीं। और कहीं मोह आकर्षण में प्राण छूट गए तो फिर अगला जन्म भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए उसको समर्पित शब्द से, समर्पण शब्द का अपमान मत कीजिए। हरि विमुख व्यक्ति चाहे संसार में जो हो, उसके प्रति समर्पण कभी नहीं होता। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण का मतलब यह नहीं होता कि वो हमको अच्छा लगता है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, नहीं। समर्पण का मतलब होता है जहां मन, बुद्धि, नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा सब एक रस हो जाते हैं, और एक रस होकर के उसी में ही श्री कृष्ण का अनुभव करने लग जाते हैं, उसी में ही श्री राधा रमन लाल जी का अनुभव करने लग जाते हैं, उसी में ही श्री वृंदावन का अनुभव करने लग जाते हैं। ये समर्पण होता है। बाकी जो है हरि विमुख के प्रति जो आपका थोड़ा भी लगाव है, वो आकर्षण हो सकता है, वो मोह हो सकता है, समर्पण नहीं। अब हमको बार बार प्रहलाद जी याद आ रहे हैं, क्योंकि वही देख के आए। अब प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को रोज दंडवत प्रणाम करते थे। अब बात वहां पे आ सकती है कि हिरण्यकश्यप तो हरि विमुख है, लेकिन प्रहलाद जी के चित्त में ये पूर्ण विश्वास है, भले ही मेरे पिता हरि विमुख हैं, लेकिन नारायण इनमें भी हैं, मेरे हरि इनमें भी विराजमान है। वो इस भावना से प्रणाम करते हैं, और उनके मन में यही बात आती रहती है कि पिताजी को अभी दूसरी चीजों ने घेरा हुआ है, संसार के विषयों ने घेरा हुआ है, इसलिए पिताजी इस बात से अवगत नहीं हो रहे हैं कि वास्तव में मूल तत्व तो नारायण है। लेकिन वो फिर भी नित्य प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में यह विश्वास था कि इनमें भी हरि हैं। वो पिता संबंध से समर्पित होकर के प्रणाम नहीं करते थे, वो इस संबंध से समर्पित होकर प्रणाम करते थे कि हरि सर्वस्व है, सर्वत्र है, इनमें भी है। तो समर्पण उसी के प्रति हो सकता है जिसका हरि से संबंध होगा। जिसका हरि से संबंध नहीं है और आपका उसके प्रति लगाव है, तो वो लगाव हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, मोह हो सकता है, समर्पण नहीं। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि मेरा ये प्रश्न है कि मैं कृष्ण भक्त रही हूं शुरू से, पर भगवान की ही कृपा से श्री जी का सानिध्य मिला और परम पूजनीय श्री केलीकुंज वाले पूज्य महाराज जी के प्रति एक अलग ही गुरु भाव प्रकट हुआ। लेकिन अब समस्या यह है कि ना तो मैं श्री जी प्रधान उपासना में जा पा रही हूं क्योंकि कृष्ण भक्ति में रही हूं। अब देखो एक बात हमारी बहुत सुनो ध्यान से। हमारे पीछे झूला है, और झूला पे कौन बैठे हैं? जोर से बोलो, कौन बैठे हैं? गिरधर लाल। श्री जी कहां है? ये भेद दृष्टि आई ही क्यों कि श्री जी नहीं है? ये ठाकुर जी का जो बाम अंग है, ये उठी हुई भुजा है, ये किशोरी जी ही हैं। आप कृष्ण भक्ति प्रधान हो तो इसमें यह संशय नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर राधा रानी की भक्ति नहीं हो, और कहीं श्री राधा नाम उच्चारित होने लगा है तो आपके अंदर यह संशय नहीं आना चाहिए कि मैं अब कृष्ण भक्ति नहीं कर पा। ये दोनों एक हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई हमारे ब्रज में गाते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। एक बात हमारी सुनो, यही तो बात है कि ब्रज भाव को समझना, पहचान पाना इतना आसान नहीं है। श्री राधा कृष्ण एक तत्व हैं, ये एक तत्व रूप में हमारे चित्त में प्रकट हो जाएं तभी तो मानेंगे कि ब्रज उपासना अब आई है जीवन में।
और ये इतनी सहजता से नहीं आएगी। 80-80 साल 90-90 साल निकाल देते हैं वृंदावन में, तब जाकर के ये उपासना चित्त में प्रकट होती है कि ये दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। आप कहेंगे तो फिर भेद में लीला कैसे हो जाती है? किशोरी जी मान कर रही हैं, ठाकुर जी मना रहे हैं। अरे वो तो एक अपने रसिक जनों के आनंद के लिए, स्वानंद के लिए, रसवर्धन के लिए एक लीला है, पर अंतरंग भाव से उसमें कोई भेद नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। आप यदि श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम जपते हैं तो आप नहीं जप रहे हैं, आपके चित्त में विराजमान श्री कृष्ण ही उसका उच्चारण कर रहे हैं। आप श्री कृष्ण 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 उच्चारण कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, आपके चित्त में विराजमान श्री किशोरी जी उच्चारण कर रही हैं। इसलिए राधा कृष्ण की विलग भक्ति पहले तो होती ही नहीं है। हाँ, भक्तमाल जी में श्री हितरवंश महाप्रभु के लिए कहा गया, राधा नाम प्रधान पाछे कृष्ण उर धारे। वहां पर वो उन दोनों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, पर नाम अलग अलग है ना, इसलिए पहले राधा बोल रहे हैं, पीछे कृष्ण बोल रहे हैं, केवल इतना अंतर है। पर किशोरी जी को भजने वाला वो ठाकुर जी को नहीं भज पा रहा है, या ठाकुर जी को भजने वाला किशोरी जी को नहीं भज पा रहा, ये भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये दोनों एक ही हैं, इनके प्रति ये भेदभाव मत रखिए, इन दोनों को अलग मत करिए, ये सदा एक ही रहते हैं। इसलिए मुख से श्री राधा प्रकट हो जाए तो मन में यही विचार करो, ओहो चित्त में बैठे कन्हैया पुकार रहे हैं, और मुख से श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, आहा आज तो श्री जी आई हैं चित्त में, वही कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। है गए दोनों, नाम किशोरी जी का और गाने वाले श्री कृष्ण, नाम ठाकुर जी का और गाने वाली श्री राधा। कितनी बार ऐसा मैं कथा में कहता हूं कि कई लोगों की भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है। कैसा फ्लक्चुएशन आता है? आज भक्ति बढ़ी फिर घट गई। सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल ना तो बोले ना चले फिर बैठे रहें। क्या बता रहा था मैं? हाँ, फ्लक्चुएशन। ये जो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं ना, कई बार भक्ति में बड़ी गिरावट आने लग जाती है। जिन महापुरुष को आप रोज सुनते हैं, कई बार सुनते सुनते उन्हीं में ही दोष दिखने लग जाता है। जिन ठाकुर जी का आप नित्य दर्शन करते हैं, कभी कभी दर्शन करते 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 उनमें भी दोष का भाव आने लगता है। जिस धाम में जाते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था, उस धाम में बार बार आने के बाद में वो भाव नष्ट हो जाता है। ये भक्ति में जो गिरावट आती है ना, इसका मूल कारण केवल यही है कि आप किसी वैष्णव का अपराध करे बैठे हो। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, हमसे बनता ही है। एक वैष्णव अपराध तो हम लोग रोज करते ही हैं, हमसे होता है। और ठाकुर जी की दूरी का एकमात्र कारण है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, श्रृंगार में चूक हो जाए, प्रसादी में चूक हो जाए, चलेगा, लेकिन किसी भक्त का अपराध मत करो। जो परमात्मा इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो ठाकुर जी कहते हैं, मुंह को दर्द है रो, ने हाथ ऊपर कर लो। जिन किशोरी जी के हाथ कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, कमल सबसे कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल हैं श्री लक्ष्मी जी के हाथ, और वे जब ठाकुर जी के चरण दबाती हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, दर्द हो रहा है थोड़ा धीमे दबाओ। लक्ष्मी जी कहती है, मेरे हाथ जिनके आगे कमलों को भी शर्म आ जाती है, कमल भी मुरझा जाते हैं कि भाई लक्ष्मी जी के हाथ तो हमसे भी ज्यादा कोमल हैं, वो जब ठाकुर जी के चरणों पर रखे जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, दर्द हो रहा है धीरे दबाओ। तो ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, वर्णन करते हैं कि किशोरी जी मतलब लक्ष्मी जी अपनी छाया से हाथ चरण दबाती हैं ठाकुर जी के, तब ठाकुर जी कहते हैं हाँ अब ठीक है। तो लक्ष्मी जी कहती है, कितने कोमल हैं, कितने नाजुक हैं, ये विश्व का कल्याण कैसे करते होंगे, ये विश्व का पालन कैसे करते होंगे। लेकिन वही कमल नयन, कमल चरण, कमल हस्त, कमल मुख, सर्वांगीण अंग जिनका कमल जैसा है, वही जब अपने भक्त पर अपराध देखते हैं तो नृसिंह बन करके आ जाते हैं, जिनके रूप को देख करके देवी देवता भी थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त का अपराध हुआ है, एक भक्त का अपमान किया जा रहा है। इतना विकराल स्वरूप ठाकुर जी ने धारण। कल हम लोग जब देख रहे थे पिक्चर तो बार बार मेरे मन में भाव आवे, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं। हमारो लाला गिरधर लाल जी, मैं लाल जी तुम तो बड़े सीधे हो, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो बड़े नाजुक से हो,
कहीं भी सेवा होती है, हमारे यहाँ सेवा में नियम है, जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करें ध्यान से सुनना, सेवा में ठाकुर जी को अंगूठा लगाना मना है। ठाकुर जी को उठाते हैं, धरते हैं, विराजमान करते हैं, इत्र लगाते हैं, कोई भी सामग्री लगाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि अगर छोटा स्वरूप है ठाकुर जी का तो उसमें अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अंगूठे में बहुत बल का प्रयोग होता है और ठाकुर जी को श्रम हो जाता है। इतनी कोमलता से पुष्टि मार्ग में सेवा करी जाती ठाकुर जी की, अंगूठा मत लगाओ ठाकुर जी को। भले ही उन्होंने गिरिराज जी उठाए, भले ही कालिया नाग पर नृत्य किया है, भले ही वो राक्षसों को मारते हैं, भले ही वो कितने बलवान हैं, लेकिन ठाकुर जी इतने वास्तविक मूल स्वरूप में ठाकुर जी इतने कोमल है कि उनको अंगूठा लगाना भी अपराध माना गया है। और यदि आपके स्वरूप ऐसे हैं कि वो बिना अंगूठा लगाए सेवा नहीं होती, तो आपको एक विशेष भोग रखना चाहिए ठाकुर जी के लिए, उसको कहते हैं श्रम भोग। क्या बोलते हैं कि हे नाथ, हमने आपको जोर से पकड़ा, इसके लिए आपको श्रम हो गया होगा, एक विशेष श्रम भोग रखा जाता है। वो 8 भोगों से अलग है श्रम भोग। इतने कोमल ठाकुर जी कल जब नृसिंह रूप में वो प्रकट हुए सामने, मैं बार बार कहूं, वारे लाला, तुम पे तो जुरू कराटे भी आवे, तुम पे तो धाड़बू आवे, ओ महाराज क्या चीर फाड़ कर रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। हनुमान जी भी भागवत जी में स्तुति, जब नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो सबकी स्तुति है। तो वहां रुद्र ने भी स्तुति गाई, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाई, किम पुरुषों ने भी स्तुति गाई, बानरों ने भी स्तुति गाई। हनुमान जी भी घबरा गए, बोले नाथ, हमने आपका रूप तो देखा, पर ऐसा रूप तो हमने भी नहीं देखा। ऐसे ठाकुर जी बन गए। किस लिए? केवल एक रसिक भक्त प्रहलाद का अपमान हो रहा था। हम लोग कितने प्रहलादों का अपमान करते हैं, हम लोगों से कितने वैष्णव अपराध बनते हैं, कितने रसिकों के प्रति अपराध। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है, जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है, वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। इसीलिए कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो? भोग में कोई अपराध हो जाए ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते, श्रृंगार में अपराध हो जाए ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। आपसे श्रृंगार कराने बैठे हैं क्या? वो पूरा दुनिया श्रृंगार करती है उनका, और आप क्या श्रृंगार करोगे उनका? वास्तव में कोई श्रृंगार नहीं करता ठाकुर जी का। श्रृंगार का सौभाग्य है कि वो ठाकुर जी के ऊपर पधराया जाता है। वो उसका भाग्य होता है कि मुझे धरा दो, मैं ठाकुर जी के ऊपर जाऊं। नहीं तो अंदर की बात बताऊं, श्रृंगार से ज्यादा ठाकुर जी तब अच्छे लगते हैं जब सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। आज हरि देखे रंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे। वास्तव में तो श्रृंगार, जब बहुत बड़ा बड़ा श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो वो तो श्रृंगार का सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी। आजा चल तू भी बैठ ले, तेरे भी भाग्य बढ़ा दूं मैं। जैसे कई लोग ज्यादा पॉपुलर होने के लिए प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेंगे, मुख्यमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेते हैं। अब लोग बाग यूं कहें, देखो प्रधानमंत्री का सौभाग्य इन्होंने मेरे संग फोटो खिंचाए। आप कहोगे भाई ये कोई बात है? आपका सौभाग्य कि आप उनके साथ खड़े हो। ठीक वैसे ही नूपुर से लेके मुकुट तक ये पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत रहे हैं जो इस बार श्रृंगार बन के आए और ठाकुर जी ने इनको धारण करके इनको कृतार्थ किया। बाकी ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप बना करके 56 भोग पधराते हो, उससे ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बल्कि वो अन्य सामग्री कोई पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो तप करके इस बार अन्न बने हैं और पक करके ठाकुर जी की थाली में पहुंचे हैं। ठाकुर जी हमको स्वीकार कर ले। ठाकुर जी को आवश्यकता, इनसे ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता है कि आपने भोग अच्छे से नहीं लगाया, श्रृंगार अच्छे से नहीं किया, आरती नहीं करी, दीपक नहीं जलाया।
इन सब से कभी ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी को दुखी करने का एक ही कारण है और वो है भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। और भक्त अपराध, वैष्णव अपराध से बचने का एक ही उपाय है। जब जब कोई आपके सामने रसिक आ जाए, चाहे परिचित है चाहे अपरिचित है, पर उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि रसिक है, तुरंत सिर झुका के क्षमा मांगो। और कम से कम प्रत्येक दिन 10 से लेकर के 100 वैष्णवों तक से जितना ज्यादा हो सके सबको प्रणाम करो और क्षमा मांगो कि हमें क्षमा कर देना, हमसे अपराध हो गया। आप कहोगे, पूछेंगे कब हुआ अपराध? बोले हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन महाराज जी बोल गए इसलिए मांग रहे हैं हम। ऐसा मत करना, अपराध सबसे होता है, इसलिए सबसे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जितने रसिकों से, वैष्णवों से आप क्षमा याचना कर लेंगे उतनी जल्दी अपराध मुक्त होंगे, ठाकुर जी उतने प्रसन्न रहेंगे। बस उनके रसिकन को खुश रखो। तो आप जो ये कह रहे हैं कि क्या संत और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए जरूरी है, ये प्रश्न नहीं है, ये उत्तर है। संत दर्शन, गुरु दर्शन से ही भगवत दर्शन होगा, नहीं तो भगवत दर्शन नहीं होगा कभी भी। इसलिए इस बात को ध्यान लीजिए। आपने एक बार कथा में कहा था कि आप भक्ति पथ पर चलोगे तो संसार छूटेगा। तो क्या कथा श्रवण से और भक्ति पथ की आदि आदि भावों में जीवन में आने से संसार में टूटे हुए रिश्तों में मधुरता आएगी, ऐसा सोचना गलत है? मतलब मैं समझ गया बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कथा सुनकर के, भक्ति पथ पर चल के, भजन करके अपने जो संसारी संबंध हैं वो अच्छे हो जाएं, ये भावना रखना सही है कि गलत है? सूरदास प्रहलाद जी ने भी की है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मेरे पिताजी का स्वभाव बदल दीजिए। पर प्रहलाद जी ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया कि मेरे पिताजी को इसलिए बदल दीजिए क्योंकि वो मेरे पिता हैं, तो मैं और वो खुश रह सकें, इसलिए नहीं। उनका स्वभाव इसलिए मधुर कर दीजिए ताकि मैं अकेला भजन ना करूं, पिताजी भी मेरे साथ भजन करें। मीराबाई ने कभी भी अपने ससुराल पक्षियों की कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, बल्कि गिरधर गोपाल जी से प्रार्थना की मेरी ननद के, मेरे देवर का स्वभाव मधुर कर दीजिए ताकि ये भी आपकी भक्ति कर सकें। अपने स्वार्थ के लिए आप ठाकुर जी से नहीं मांग सकते कि इनका व्यवहार अच्छा कर दो ताकि मेरे से अच्छे रहें। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मना। भैया भक्ति में ये तो वरदान है कि लोग आपसे छूट रहे हैं, लोग आपसे विमुख हो रहे हैं, लोग आपको ब्लॉक कर करके जा रहे हैं। क्यों? आप रोज कथा की लिंक भेज देते हो उनको, ले कथा सुन, ले कथा सुन। आज महाराज जी क्या बोले, 2-4 दिन बाद दिखा उसकी डीपी दिखाई नहीं दे रही है, क्या हो गया? ब्लॉक कर दिया। उस दिन नाच लेना, जय हो श्री जी, जय हो मेरी कृपा में राधा रानी, आपने बड़ी कृपा करी, एक बार और कम किया जीवन से, एक व्यक्ति को दूर किया। अरे संसार के लोग मुझसे रूठे ना, मुझसे दूर जाए ना, इसके लिए किशोरी जी से प्रार्थना नहीं करनी, इसके लिए कथा नहीं सुननी, इसके लिए भक्ति पथ पे नहीं चलना है। किसी के स्वभाव में भक्ति आए इसके लिए प्रार्थना आप कर सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति मुझसे अच्छा रहे इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते आप। हाँ, ये बात हो सकती है कि हमारे पति का स्वभाव अच्छा हो जाए ताकि वो मुझे कथा में जाने से रोके ना, ये बात हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र में भक्ति हो तो आप मांग सकते हो किसी की मधुरता का भाव, लेकिन वो आपके लिए अच्छा हो जाए ऐसा, इसके लिए तो भक्ति फिर स्वार्थ की हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल बंधुओं एक बात और आई थी, वो कह करके चलें। कल जब नरसिंह भगवान को बहुत क्रोध आया ना, तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है कि भागवत जी में सबने स्तुति की लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति गाई प्रहलाद जी ने। अब क्योंकि पिक्चर में 1-2 जगह तो श्लोक प्रयोग किए, पर प्रहलाद जी की स्तुति का जो श्लोक है ना, इतना सुंदर है। कई बार मैं जब बोलता हूं वो श्लोक तो नेत्र सजल हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ठाकुर जी अगले कल्प में जब भी नृसिंह अवतार हो
हमको प्रहलाद जी का मित्र बना देना, कोई ब्रजवासी मित्र बन के चलो जाएगा प्रहलाद जी को। और जैसे ही ठाकुर जी को क्रोध आएगा, सब लोग स्तुति गाएंगे, डर डर के भागेंगे, तो फिर प्रहलाद जी जब स्तुति गाने जाएंगे तो हम कहेंगे प्रहलाद जी नहीं, एक रुको, स्तुति गावे की जरूरत ना है, हम एक शब्द बोलेंगे, इनको क्रोध अभी शांत होगा। और जब नृसिंह भगवान क्रोध में घुर्रा रहे होंगे, अपने नाखूनों को ऐसे कर रहे होंगे, तब हम जोर से बोलेंगे बोल वृषभानु के जमाई की। ये सुनते ही नृसिंह भगवान को सबरो क्रोध निकल जाएगा। कौन नृसिंह? नृसिंह भगवान तुरंत, जो नृसिंह बने बैठे रहते हैं, वो तुरंत अपना रूप बदल के तुरंत श्याम सुंदर बन जाएंगे। अरे श्यामाजू आई है क्या यहाँ पे? किशोरी जी भी आई हैं क्या? हमने की प्रहलाद जी आपने इतनी बड़ी स्तुति, प्रहलाद जी की स्तुति सुंदर बहुत है। प्रहलाद जी के बातों में एक बात तो है कि भक्त को एक चीज सीखनी चाहिए, ऐसी वाणी ठाकुर जी के सामने गावे या बोले कि ठाकुर जी लुट जाएं उस पर। ये प्रहलाद जी से सीखो। प्रहलाद जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं स्तुति में कि ठाकुर जी बोले कि मैं तो पे क्या वार दूं प्रहलाद, तू बता मुझे। लेकिन कल बैठे बैठे मन में, मेरे वहीं बैठे बैठे मन में आया कि हे प्रहलाद जी चिंता नहीं करो, अगली बार मैं भी रहूंगा आपके संग, और अगली बार जैसे इनको क्रोध आएगा आप स्तुति गाने, मैं कहूंगा रुको ने, और कान में बता दूंगा जोड़ते मेरे संग यही बोल दो, एक शब्द में नृसिंह भगवान शांत हो जाएंगे, तुरंत बिल्कुल अपने कृष्ण रूप में आ जाएंगे। इन लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। और दूसरा, बहुत सोने वाला और बिल्कुल ना सोने वाला, इनको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए दोनों में मध्यस्थता रखो, भोजन भी पाओ अल्प लो, और निद्रा भी अल्प लो, थोड़ी मध्यस्थता रखो। बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसमें मध्यस्थता रखो, जितने में पूर्ति हो जाए उतना करो बस। तो निद्रा बहुत प्रिय होती है, लेकिन ऐसी निद्रा में भी कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो सब छोड़ छाड़ के जाते हैं ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को धराधाम पर आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी बार ठाकुर जी कहते हैं, भगवान स्वयं राम कहते हैं कि मैं जितनी देर में लक्ष्मण पलक झपकता है ना, इतनी देर में असंख्य रावणों का वध कर सकता हूं बैठे बैठे। लेकिन ये पूरी लीला करने का अभिप्राय क्या है? बोले रावण का वध तो मैं बैठे बैठे कर सकता हूं, पर सबरी की इच्छा बैठे बैठे पूरी नहीं होगी। रावण कुंभकर्ण का वध तो बैठे बैठे हो सकता है, पर विभीषण पर अनुग्रह बैठे बैठे नहीं होगा। राक्षसों का वध बैठे बैठे हो सकता है, पर हनुमान पर कृपा बैठे बैठे नहीं होगी, उसके लिए तो आना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को मैं बैठे बैठे मार सकता हूं, लेकिन प्रहलाद पर कृपा करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, लेकिन वो कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं। जरूरत नहीं है ठाकुर जी को। उस काल में कोई हरिप्रिय हुआ है जिसके लिए ठाकुर जी आए हैं। और जिस दिन इस कलयुग में एक हरिप्रिय आएगा तो कल की भी आएंगे। बस ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हरिप्रिय आवे तो। अभी तक ठाकुर जी नहीं आए हैं, इसका मतलब हरिप्रिय कोई आया नहीं है इस धरती पर। ठाकुर जी को प्रिय लगने वाला किसी ने ठाकुर जी को पुकारा नहीं है। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी अपने वश में रखते हैं, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो परम सत्य हैं। लेकिन एक किसी परम वैष्णव की इच्छा की पूर्ति के लिए अवतार धारण करके आते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य ठाकुर जी को संबोधित किया जाता है, उस समय हमको ये बात मन से समझनी है कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, पर सारी आवश्यकताएं प्रकट करते हैं केवल हमारे सुख के लिए। आप लोग अपने घर की सेवा में ठाकुर जी का बिस्तर इसलिए मत बनवाया करो कि ठाकुर जी उस पर सोएंगे तो उनको आराम मिलेगा। हाँ, ये सूक्ष्म भावना तो होनी ही चाहिए, पर ठाकुर जी उस पर पौड़ते अपने सुख के लिए नहीं है। आपको ठाकुर जी को सुलाने में आपको सुख मिलेगा, इसलिए ठाकुर जी सोते हैं, उनको आवश्यकता नहीं।
आपके सुख के लिए ठाकुर जी सब लीला करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना। परम धर्म किसे कहते हैं? शरीर को खिलाना है, शरीर को सुलाना है, शरीर को तैयार करना है, शरीर को धन कमाना है, शरीर का नाम प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति करानी है, ये धर्म है। पर शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना है, ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप सब और मैं, हम धर्म का पालन करते हैं, इसको भोजन कराते हैं, इसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, तैयार करते हैं, सब क्रिया करते हैं। पर जिस दिन हमारी सोच में इस शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा की चिंता प्रकट हो जाए कि उसका कल्याण मुझे करना है, उसका उद्धार मुझे करना है, ये शरीर तो मुझे साधन मिला है उसके उद्धार के लिए, ये भावना जिस दिन आपके चित्त में प्रकट हो गई, उसी दिन से आप धर्म नहीं करोगे, उस दिन से आप परम धर्म करोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी चिंता किसकी होती है? शरीर की। पर जिस दिन चिंता उस जीव की हो जाए जो भीतर है, उसी दिन से परम धर्म। मीराबाई को अपने शरीर की चिंता नहीं है। आप किसी भी वैष्णव भक्त का नाम बोलिए और उसके चरित्र में हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि उनको शरीर की चिंता नहीं थी। सूरदास जी को शरीर की चिंता नहीं है, नरसिंह मेहता को शरीर की चिंता नहीं है, जनाबाई को शरीर की चिंता नहीं है, मुक्ताबाई को शरीर की चिंता नहीं है। इन सबको अपने चित्त में विराजमान, देह में विराजमान उस परम तत्व आत्मा की चिंता है कि इसका कल्याण मुझे करना है। इसीलिए महाभागवत, परम भागवत माने गए। हमारी आज भी चिंता का मूल कारण शरीर है। भागवत जी का विषय क्या है कि धीरे धीरे सुनते 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 शरीर की चिंता समाप्त हो और भीतर की चिंता प्रकट हो कि भाई ये हाथ मिले हैं, नेत्र मिले हैं, कान मिले हैं, जिह्वा मिली है, नाक मिली है, इन सबसे मैंने खूब उपभोग कर लिया, लेकिन इस शरीर की तो कोई अंत ही नहीं है सुख का, ये तो मांगता ही रहता है। अब क्यों ना इन साधनों से भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का मैं विचार करूं, उसका मुझे उद्धार करना है। ये बात बंधुओं बिल्कुल स्पष्ट है। हां, अपने उस आत्मा के उद्धार के लिए कोई ज्ञान का मार्ग चुनता है, उस आत्मा के उद्धार के लिए कोई वैराग्य का मार्ग चुनता है, कोई त्याग का मार्ग चुनता है, कोई विरक्ति का मार्ग चुनता है और कोई वृंदावन प्रेम का मार्ग चुनता है। वो सब छोड़ वृंदावन आ जाते हैं, वृंदावन में रस भाव में डूब जाते हैं, ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का चिंतन करते हैं। वो चिंतन किसको सुख देता है? अब प्रिया प्रियतम की मान लीला हमने सुनाई, उस मान लीला से सुख मिला किसको? देह को कोई सुख नहीं मिलता, आत्मा को सुख मिलता है, उस चित्त को सुख मिलता है। हिमालय पर बैठकर के साधन करने वाले के भी शरीर को सुख नहीं मिलता, उसके चित्त में विराजमान आत्मा को सुख मिलता है। तो सीधी बात है, जिस दिन देह की चिंता समाप्त हो और आत्मा की चिंता प्रारंभ हो, वही परम धर्म है। और यह जागृत कराना, यह भागवत का विषय है। समझ में आई बात? आप लोग कथा में आते हैं, क्यों आ रहे हैं कथा में? क्या लगता है आपको? हमसे मिलने क्यों आते हैं या गिरधरलाल जी के उत्सव में क्यों आते हैं? आप कहेंगे आनंद आता है, सुख मिलता है। किसको मिलता है? शरीर को नहीं। वहां से आते हैं, रेलिंग टूटवे को है जाए, कभी कभी तुम्हें लगा मेरे पंप नहीं गिर जाए भैया। हमारी तो चिंता होती है, फिर छोटे छोटे बच्चों की होती है, किसी को लग नहीं जाए, किसी को कुछ हो नहीं जाए। पर उस समय विचार किया जाए
वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो वहां से आ रहा है, वो कोई राजनेता नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है। ठाकुर जी की कथा सुनाने वाला एक वक्ता आ रहा है और उसके प्रति इतने आनंद जो आपको हो रहा है वो आप नहीं करते हैं, वो आपकी आत्मा को सुख मिलता है उसको, उससे। और वही परम धर्म है। वो करना परम धर्म नहीं है, मैं यो नहीं कह रहा हूं वहां जाके चिल्लाओ जोर जोर से, वही परम धर्म है। बात ऐसी है, हरि संबंधी भावों में अपने आप को सुख प्रदान करना, अपने आप को लगाए रहना, इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति चिंतित है, उसके कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, और यही भागवत का विषय है।